कुछ महीनों पहले C3 के लॉन्च के वक्त ही सिट्रॉन ने हमसे वादा किया था कि बहुत जल्द इलेक्ट्रिक C3 आ रही है और जनवरी 2023 में उन्होंने कहा था और फाइनली वो हमारे सामने भी है और सौरभ है हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ से बात करने के लिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसमें जो लॉन्च के जो डेट्स हैं उसके बारे में हमें बताइए, कब इसकी बुकिंग शुरू हो रही है और कब आप इसे लॉन्च कर रहे हैं। सुक्रांति, जैसा कि हमने आपको कहा था कि ये गाड़ी बहुत जल्द आएगी। 6 महीने के अंदर आइस पोजिशन के बाद ये गाड़ी आ चुकी है और 22 जनवरी से इसकी प्री बुकिंग शुरू हो रही है और फरवरी में ये शोरूम में पहुंच जाएगी। और प्राइसिंग की बात आप कह रहे थे कि ये क्या हम इस कार को उस सेगमेंट में देखेंगे जहां पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा था कि एक ऐसे प्राइस सेगमेंट में आएगी जो शायद ईवी मूवमेंट जो इंडिया में है इट विल टेक टू अ डिफरेंट लेवल, दिस व्हाट यू आर प्रॉमिसिंग। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ये पहली बी हैच है जो कि इलेक्ट्रीफाई हो रही है। सो ऑब्वियसली सिट्रोन जो है वो एक न्यू कमर ब्रांड से एक बहुत ही रेलेवेंट सेगमेंट में इट विल बिकम अ की प्लेयर एंड प्राइसिंग जो होगी वो काफ़ी कंपैरेटिव होगी इस गाड़ी की और बहुत जल्द आपको प्राइसिंग बताऊंगा। जैसे ही गाड़ी शोरूम पहुंचती है मैं आपको प्राइसिंग भी बताऊंगा। परफेक्ट। और ये अगर हम इस मार्केट की बात करें, क्या रीडिंग है आपकी, क्या वॉल्यूम होगा इस मार्केट का? कि अगेन जैसे आपने बताया था 2030 तक जिस तरह का परसेंटेज हम देख रहे हैं वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस सेगमेंट को 2023, 2024, 25 हाउ डू यू सी इट? देखिए, एग्जैक्ट नंबर दे पाना मुश्किल है बिकॉज एक नया सेगमेंट है, इमर्ज कर रहा है और जो हमारी रीडिंग है और जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो इस वक्त एस्टिमेट कर रहे हैं 2025 तक 10% के करीब ये मार्केट लेगा और 2030 तक 15% जाने की उम्मीद है। नंबर्स काफ़ी एग्रेसिव हैं इस सेगमेंट में, कैटेगरी एज इट्स एक्सपेंडिंग। एंड अगर आप देखें तो छोटी गाड़ियाँ, हैचबैक, एसयूवीज सारी इलेक्ट्रीफाई हो रही हैं। ऊपर लग्जरी सेगमेंट में आपने देखा काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रीफाई हो रही हैं। तो नंबर पहुंचना मुश्किल नहीं है, बट ऑफ कोर्स मार्केट के अडॉप्शन रेट पे डिपेंड करेगा। साथ ही साथ सरकार काफ़ी सारे काम कर रही है जिनसे कि ईवी अडॉप्शन जल्दी हो सके। तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि कंज्यूमर्स को ल्योर कर रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक्स। एंड एट द सेम पॉइंट इन टाइम जो टोटल कॉस्ट इकोनॉमिक्स हैं इलेक्ट्रिक्स की वो बहुत ही वाजिब हैं इस वक्त और वो देखते हुए कंज्यूमर्स भी काफ़ी शिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक्स पे। अगर शोरूम पे बात करें तो हमारे शोरूम पे भी बहुत एक्साइटमेंट है इस वक्त। काफ़ी कस्टमर्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक आएगी और हम इसको चलाना चाहेंगे। अभी ऑटो एक्सपो में 2-3 डिस्कशंस हमने देखे थे जहाँ पर जो मार्केट लीडर है उनका भी कहना था कि जैसे हम सुन रहे थे कि पहले छोटी गाड़ी लेके आएंगे इलेक्ट्रिक, लेकिन वो थोड़े से प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हैं। वहाँ पर ये थियरी दी गई थी जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट है वहाँ पे जो टॉप एंड गाड़ियाँ हैं वहाँ पे अडॉप्शन ज़्यादा तेज़ी से होगा बजाय जो एंट्री सेगमेंट है। हाउ डू यू सी दैट? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा फ़र्क है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखें 64%, 60% से 64% बाजार जो है वो भी हैच है। 74% बाजार जो है वो सब 4 मीटर है और ये इसमें कोई बहुत तेज़ी से बदलाव नहीं हुआ है एज़ फार एज सब 4 मीटर बाजार जो काफ़ी यूनिक है इंडिया के लिए। और इस सेगमेंट में जब तक इलेक्ट्रिक्स अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक्स नहीं आएंगी मुझे नहीं लगता कि वो नंबर बड़े होंगे। अडॉप्शन हो सकती है बट नंबर शायद बड़े नहीं होंगे। बट बाज़ार को अगर ग्रो करना है इलेक्ट्रिक की तरफ, ज़रूरी है कि ये जो सब 4 मीटर सेगमेंट है वहाँ पे अडॉप्शन बढ़े और हम वहीं पे इस वक्त इसको लेके जा रहे हैं। तो ये पहली बी हैच है सब 4 मीटर जो कि इलेक्ट्रीफाई हो रही है और वहीं से नंबरों का इजाफा होगा। और इस सेगमेंट में या इसके आसपास के सेगमेंट में जो 2-3 प्लेयर्स ही हैं, खासकर टाटा मोटर्स है जिनके प्रोडक्ट्स पहले से हैं, उस मार्केट की रीडिंग आपके हिसाब से क्या रीडिंग है जिससे आपको अपनी स्ट्रैटेजी में मदद मिली हो? क्लियरली एक जो चीज़ सामने निकल के आ रही है वो ये है कि कस्टमर सब 4 मीटर में डेफिनेटली अडॉप्ट कर रहे हैं। दूसरा ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि चाहे वो B2B हो चाहे B2C हो, दोनों ही कस्टमर्स जो हैं वो इस वक्त इलेक्ट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली सब 4 मीटर। और हम इन दोनों सेट ऑफ कस्टमर्स के साथ काम कर रहे हैं। फ्लीट्स के साथ हमने काफ़ी एक्सटेंसिव काम किया है पिछले 2 सालों में, काफ़ी चीज़ें उनसे सुनी हैं और वो चीज़ें हमने गाड़ी में फैक्टर भी करी। जैसे 100% DC फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी है, ये फ्लीट्स की एक रिक्वायरमेंट थी बिकॉज उनका डाउन टाइम कम हो जाता है और ये हम इस गाड़ी में लेके आए। इसमें आपको स्लो चार्जिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बैटरी हेल्थ को रखते हुए 7 साल 1,40,000 किलोमीटर की वारंटी है और उसके साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी सारे स्पेसिफिक फीडबैक हमें कनेक्टिविटी के ऊपर दिए जो कि हमने इसमें बिल्ड इन किए हैं। सो वो APIs के थ्रू उनके ऐप्स में दी कनेक्टिविटी इज अवेलेबल। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेयर अगर आप देखें जो सब 4 मीटर बाज़ार है
वहाँ पे डिमांड आ रही है इलेक्ट्रिक्स की फ्रॉम इंडिविजुअल कस्टमर्स और जो फ्लीट ऑपरेटर्स हैं दोनों साइड से, और हमने दोनों के साथ ही काम करके इस गाड़ी को कॉन्फ़िगर किया है। विच इज़ वाई अगर आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बूट देखें तो हमने बूट का स्पेस बिल्कुल वही रखा है जो C3 में है, और सारा बैटरी पैक जो है वो अंडर चैसी हमने कॉन्फ़िगर किया, विच ऑल्सो गिव स्टेबिलिटी टू द कार। कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बूट स्पेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, स्पेयर व्हील इज़ देयर इन द कार। सो काफ़ी सारी चीज़ें हमने मद्देनज़र रखते हुए ये जितनी भी बाज़ार में जो डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स हैं उनके साथ काम करके हमने ये डेवलप किया। फ़ायदा ये हुआ कि पिछले 4 साल में जो हमने स्मार्ट कार प्लेटफॉर्म इंडिया में कॉन्फ़िगर किया, और जैसा कि आपको गोवा में बताया था जब C3 चलाई थी कि एग्नोस्टिक है, चाहे आप इसमें आइस वर्जन डालें चाहे बेव डालें, वो शुरू से हम कॉन्फ़िगर करके चले थे, तो उसकी वजह से हमें बाज़ार में 6 महीने के अंदर आइस से बेव लाने में फ़ायदा भी हुआ। तो यहाँ पर अगर हम उस बैटरी की बात करें जिसका आपने कहा कि उसको थ्रू आउट आप फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दे रहे हैं, अगर उसके बारे में आप बता पाएँ क्या इस तरह कितना अलग है, क्या अलग है जिससे कि आप वो सहूलियत दे पा रहे हैं? बैटरी पैक जो है वो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी पैक है। प्रिज्मेटिक सेल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलिंड्रिकल सेल्स की जगह प्रिज्मेटिक सेल्स हैं। प्रिज्मेटिक सेल्स की एनर्जी डेंसिटी दूसरे सेल्स से बेटर है, एंड उसके साथ जो हमने केमिस्ट्री बैटरी में डाली है उसके साथ हमने फास्ट चार्जिंग 100% फास्ट चार्जिंग की कैपेबिलिटी उसमें रखी है, और टेस्ट भी करी है। -10% से 55 डिग्री तक हमने इसको टेस्ट किया है। इंडिया में टेम्परेचर वेरिएशन आप पता है, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट काफ़ी है, एंड उसके अंदर हमको किसी भी तरह का चैलेंज नज़र नहीं आता, और 320 किलोमीटर की ARAI सर्टिफाइड रेंज है, विच इज़ वेरी कंपैरेटिव विद B hatch विच इज़ इलेक्ट्रिफाइड। और ये आप जो शोरूम्स हैं आपके सभी में ये बिकेगी या किसी स्पेसिफिक का? ये सारे शोरूम्स में जाएगी। पिछले साल 2022 में 30 शोरूम थे, इस साल हम 75 शोरूम पे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक के साथ एक नई गाड़ी और आएगी जैसा कि आपको पता है, तो हम शोरूम्स एक्सपेंड कर रहे हैं। इस साल हम 75 शोरूम पे जाएंगे। बिजनेस इज एक्सपेंडिंग, वॉल्यूम्स आर एक्सपेंडिंग, और सभी शोरूम्स पे जाएगी। और ज़्यादातर शोरूम्स पे हम GOBP के साथ जो हमने टाई अप किया है उससे हम फास्ट चार्जर्स लगा रहे हैं, जो कि ड्यूल गन 36 किलोवाट फास्ट चार्जर्स होंगे, एंड वो सिर्फ सिट्रोन की गाड़ियों की ही नहीं बाकी ब्रांड्स की गाड़ियों को भी केटर करेंगे, जिससे कि वो आएँ, सहूलियत लें चार्जर की और उसका फ़ायदा उठाएँ। और अगर हम C3 और E-C3 में फ़र्क देखें, क्या क्या मेन चेंजेस अदर देन बैटरी, और क्या क्या बदलाव आपने फीचर के हिसाब से या बनावट में, डिज़ाइन या किसी भी कॉस्मेटिक, कोई भी अलग अलग एस्पेक्ट अगर हम बात करें, कोई और चेंजेस इसमें देखेंगे या तो अगर आप बाहर से देखेंगे फॉर्म फैक्टर से, तो इसमें ये वाइट वाइट पैक जो है, वाइट सनरूफ, ये स्पेसिफिक कलर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आएंगे। बैजिंग ऑफ कोर्स दोनों दरवाज़ों पे और पीछे साइड भी आप देखेंगे चार्जिंग पोर्ट्स हैं, और अंदर भी यू विल सी दैट की गियर सिक अब चली गई है, एंड यू हैव अ टॉगल स्विच टू ड्राइव। और बाकी जितना भी कंफर्ट फैक्टर जो गाड़ी में था वो हमने रिटेन किया है। कनेक्टिविटी हमने बढ़ा दी है, जैसे आपने देखा माइक सिट्रोन कनेक्ट ऐप है या C-Buddy ऐप है, वो सारी चीज़ें अब कनेक्टिविटी के साइड पे अब इस गाड़ी में आ गई हैं। कुछ चीज़ें आने वाले टाइम पे C3 पे जाएंगी, बट इस गाड़ी के साथ कनेक्टिविटी के फीचर्स डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक्स के साथ जो भी जितने भी आपको इलेक्ट्रिक विजुअलाइजेशन जो डैशबोर्ड पे चाहिए वो सारा स्क्रीन्स पे आ गया है। सो वो चेंजेस ऑब्वियसली हमने करे हैं, बट जो बेसिक कंफर्ट फैक्टर, स्पेस था, हैप्पी स्पेस जिसे हम कहते हैं, या लिव एलिवेटेड जो SUV फॉर्म फैक्टर है गाड़ी का, वो हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और अगर हम C3 की बात करें आइस वर्जन की, हाउ इज इट परफॉर्मिंग, उसके नंबर्स कैसे हैं? C3 हमने पिछले साल 2022 में 6000 गाड़ी बेची है। 22 आउटलेट हमारे पास थे, और उनसे हमने 6000 गाड़ी बेची है। ये पहला साल है जब वो पूरा साल देखेगी, और 75 आउटलेट हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि नंबरों में काफ़ी बड़ा इजाफा होगा उसमें। C3 में इलेक्ट्रिक है, सब आउटलेट्स पे जाएगी, और एक नई गाड़ी आ रही है वो सारे आउटलेट्स पे जाएगी। तो अगर आप देखें तो एक ऑब्वियस ग्रोथ सिट्रोन ब्रांड में आपको दिखेगी 2023 में, और एक नए ब्रांड को आइस में खेलते हुए वर्सेस इलेक्ट्रिक में एक प्राइमरी ब्रांड होने का फ़ायदा ऑफ कोर्स वो सिट्रोन को इस साल मिलेगा। लेकिन इस साल आप एक ही EV उतार रहे हैं, दूसरी वाली EV नहीं होगी? हमने किसी दूसरी EV की बात करी नहीं है, और ये अभी आ रही है और ये बाजार में जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।